मैं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। आपके समय अगर बहुत बुरा आता है तो उस समय ये कहानी सुन लेना। ये जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो कहानी आपके जीवन में बहुत काम में आएगी। दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं। एक जिसके पास सब कुछ है होते हुए भी वो हमेशा दुखी रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया में उसके पास चाहे कितनी भी मुश्किलें आवे वो उसका सामना करके वो हमेशा खुश रहता है और हर प्रॉब्लम को वो मुस्कुरा के सॉल्व कर देता है। एक वो होता है जो मुश्किल के समय में छोटी सी भी मुश्किल आती है वो घबरा जाते हैं, और दूसरा जो होता है जो कोई भी मुश्किल आती है वो हंस के सॉल्व कर देता है। दोस्तों चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। एक ऋषि था, वो हमेशा कहीं ना कहीं घूमते रहता था। एक बार वो कहीं बाहर दूसरे गांव में घूमने गया था। वहां गया तो रात हो गई थी, उसको रात को कहीं रुकना था, तो एक आदमी के घर पे रुक गया। उस घर का मालिक था, उसका नाम था आनंद। आनंद ने उस ऋषि की बहुत सारी आगता स्वागत की, उसको खाना खिलाया। रात को वो सो गया। सुबह जब भी उठा, स्नान आदि क्रिया करने के बाद उसको एक ब्रेड दे दी। अभी वो ऋषि खुश होके उसको बहुत सारी दुआएं देने लगा कि तुम खुश रहो, तुम्हारी हमेशा जिंदगी आबाद रहे, आप हमेशा ऐसे ही खुश रहो करो। तो वो आनंद उसको मुस्कुराया और कहा यह दिन भी जाने वाला है। वो कुछ समझा नहीं और वो चला गया। कुछ साल के बाद वो वापस उसी गांव में आया और आनंद को ढूंढने लगा। अगर आनंद का घर वहां नहीं था, किसी को पूछा तो उसने बताया कि बाजू में एक जमींदार है, वहां वो नौकरी कर रहा है। तो वो उसको ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंच गया। छोटा सा घर था। घर में उस ऋषि को आनंद ने आमंत्रण दे दिया और उसको अच्छी तरह खाना खिलाया, उसकी आगता स्वागता की। उसको जो चारपाई दी थी बैठने के लिए वो भी फटी हुई थी और रुखी सुखी जैसे रोटी भी थी। अभी वो ऋषि जो था वो दुखी हो गया, बोला और रोने लगा कि ये ऐसा दिन कभी किसी को नहीं आया। तो आनंद बोला ये भी दिन जाने वाला है, दुख सुख तो आते रहते हैं। वो भी ऋषि उस टाइम भी चला गया। अभी कुछ साल के बाद वो वापस आया तो देखा एक बहुत बढ़िया घर था, उसके अंदर आनंद रहता था। अभी वो काफी खुश हो गया उसको देख के, और आनंद को बोला कि आपका घर तो बहुत बढ़िया हो गया है, आप बहुत खुश हो। तो और आनंद ने उसकी आगता स्वागता की, उसको अच्छी तरह खाना खिलाया, उसको बहुत सारी बातें की। और दूसरे दिन वो जब जाने लगा तभी ऋषि ने कहा कि आप बहुत इधर खुश हैं, आपका ये जीवन बना रहे और आप हमेशा ऐसे ही खुश रहा करो। तो आनंद उस टाइम पे भी मुस्कुरा के बोला कि ये दिन भी शायद जा सकता है, शायद मैं इसका आनंद लूं, या फिर जमींदार का कोई वारिस नहीं था इसलिए मुझे ये जगह मिल गई। वो ऋषि चला गया। अभी ऋषि चले गया, उसके बाद कुछ साल के बाद वापस वो वहां आ गया। अब जैसे आया तो आनंद को देखा, आनंद को ढूंढा मगर आनंद नहीं था। किसी को पूछा तो उसने बताया कि वो उसका स्वर्गवास हो गया। अभी ऋषि को लगा कि मैं ऋषि जिंदगी जी रहा हूं मगर आनंद असली ऋषि है। उसके पर दुख आया तभी भी वो बोला कि ये जाने वाला है, और आज देखा कि उसके पास सारा महल चौबारा सब मिल गया और उसके बाद वो खुद भी चला गया। दोस्तों यहाँ पर कुछ भी रहने वाला नहीं है। जो कुछ रहने वाला है, जो कुछ शाश्वत है वो है आपका आत्मा, आपकी मन की शांति, आपका मन का सुकून, आपकी खुशी। वो हमेशा बरकरार रखिए। मुश्किलें आती रहती है, जाती रहती है, मगर उससे बिल्कुल घबराना नहीं है। ये भगवान की उपकार मानना है कि आपकी जो मुश्किल समय आती है वो आपको कुछ न कुछ सिखाती है। दोस्तों वास्तव में हर चीज़ बदलने वाली है, वो कुछ रहने वाला ही नहीं है।
तो ये हमें शिक्षा देती है कि हमारे पास मुश्किल आए, हमारा ख़राब में ख़राब समय हो, वो हमें बिल्कुल घबराना नहीं है, उसका सामना करना है। भगवान हमें जो दी है यह समय, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आई है। तो आप उसमें सीखिए, आगे बढ़िए और हमेशा ज़िंदगी में मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी तो आप इसको और लोगों को बताइए और लोगों को भी सुनाइए और उसको कहिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। फिर एक कहानी लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय राम जी की, जय हनुमान, भारत माता की जय।